एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ गिवन है, हमने बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। प्रॉपर्टीज़ के अबाउट जो डिटेल डिस्कशन है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं विद कॉन्सेप्ट। प्रॉपर्टी नंबर 1 है a + b = b + a। टू नंबर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और वो प्लस हो रहे हैं, दोनों साइड्स पर हमें नज़र आ रहा है कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है। अगर हम a + b करें या b + a करें तो आंसर जो है वो सेम आएगा। किस तरह से पता चला? मिड में इक्वल का साइन बता रहा है कि दोनों कंडीशंस में इनका आंसर जो है वो इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आंसर जो हमारे पास आएगा वो 5 ही आएगा, दोनों साइड पर इक्वल। तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टी नंबर 2 है a b × c = a × b c। 3 नंबर्स इन्वॉल्व हैं a b एंड c और ऑर्डर उनका क्या है? पहले a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नेक्स्ट में b और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन दोनों कंडीशंस में इनका आंसर भी इक्वल है। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का, तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल a b c को हम कोई वैल्यूज़ दे लेते हैं। 2 × 3 × 1 = 2 × 3 × 1। ये प्रॉपर्टी अगर हम सॉल्व करें, 2 × 3 6, 6 × 1 6, 3 × 1 3, 3 × 2 6। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 7 × 1 = 7, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐसा नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई होने वाले नंबर के बाद वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए, तो जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं ये उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ऐसा नंबर जो है हमारे पास एक 1 ही होता है कि जिस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर में वही नंबर आ जाता है, इसलिए 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 4 x > y और x = y और x <y। मतलब दो नंबर्स में हमारे पास कितने रिलेशंस यूज़ हो रहे हैं? ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और लेस भी है। इसे कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कि दो नंबर्स के दरमियान हमारे पास जितने भी रिलेशंस हैं वो यहाँ पर फुलफ़िल हो रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है a b = b a। ये कुछ सिमिलर है प्रॉपर्टी नंबर 1 से। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर एडिशन थी, तो हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों साइड्स पे आंसर जो है वो सेम आ रहा है। फॉर एग्जांपल 2 × 3 = 3 × 2। ऑर्डर कोई भी हो, 3 को पहले रखें या 2 को पहले रखें, आंसर दोनों कंडीशन में एक ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी नंबर 6 a + c = b + c implies that a = b। अब a = b इस रिलेशन से कैसे बनता है? क्योंकि हमें पता है c जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? a = b। इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि ये एडिशन है, एडिशन के साथ हम कैंसिल कर रहे हैं c को c के साथ, क्योंकि वैसे भी जब हम इसे सॉल्व करेंगे c जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस c और माइनस c कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा? a = b। तो इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 7 है 5 + -5 = 0। +5 और -5 के बाद आंसर हमारे पास 0 आया है, इसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि 5 जो है इसमें हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें जिसके बाद हमें 0 मिले। जब भी एक नंबर में हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिसके बाद 0 मिले तो वो नंबर उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, उल्ट। तो 5 में जब हम -5 को प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब 5 - 5 = 0। माइनस कैसे आ गया? जब प्लस माइनस को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा = 0। तो -5 जो है 5 का क्या हुआ? एडिटिव इन्वर्स।
इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। 7 का ऑपोजिट क्या होगा? 1/7, और जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा? 1। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 7 और 1/7 एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। प्रॉपर्टी नंबर 9 है A इज़ ग्रेटर देन B इम्प्लाइज दैट AC ग्रेटर देन BC। अब अगर हम दोनों साइड्स पर गौर करें तो C A के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, B के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल हमने क्या काम किया? C को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 9 प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ तक हमने इनको नेम दे दिया। ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है, MCQs में भी आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये नहीं आ सकता, मोस्टली MCQs में ही आता है। तो अगर कॉन्सेप्ट हो, इनका डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट हो, तो अच्छे से हम बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ये सारी इनकी डिटेल जो है वो बुक पर भी राइट है, और जो इसकी डिटेल डिस्कशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया।